हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। रिफंड अगर फेल हो जाता है तो उसे किस तरह से री इशू करवाना है, किस तरह से ये रिक्वेस्ट डिपार्टमेंट को डाली जाती है, यही सब आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जब आपका रिफंड फेल हो जाता है तो आपके पास एक ईमेल आता है CPC ITR की तरफ से। ये मेल आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, योर रिफंड हैज़ फेल्ड, प्लीज रेज अ रिफंड री इशू रिक्वेस्ट। जब तक ये मेल आपके पास नहीं आता है तब तक आप ये रिक्वेस्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आपका रिफंड फेल हो गया है तो आपको वेट करना है कि डिपार्टमेंट आपको ये इंटीमेट करे, आपके पास मेल भेजे कि आपका रिफंड फेल हो गया है और अब आप रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। रिफंड फेल हो जाने के कई कारण हो सकते हैं कि आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट नहीं था, या फिर आपने गलत IFSC कोड दे दिया था, या फिर आपके बैंक का मर्जर हो गया और उसका IFSC कोड चेंज हो गया। बैंक से रिलेटेड कोई भी समस्या हो सकती है, जैसे कि बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपने गलत दे दी, तो उस वजह से आपका ये रिफंड फेल हो जाता है और आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं कि किस तरह से आपको ये री इशू रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ सर्विसेज में जाएंगे। यहाँ पर हमें मिलेगा रिफंड री इशू, क्रिएट रिफंड री इशू रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर आपके जितने भी ईयर्स के रिफंड फेल हुए हैं वो सारे ईयर्स आपको दिख जाएंगे। अगर पिछले किसी साल में भी आपका कोई रिफंड फेल हुआ है क्योंकि आपने बैंक डिटेल्स गलत दी थी तो वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे कि इस केस में यहाँ पर असेसमेंट ईयर 23-24 में भी रिफंड नहीं आ पाया है क्योंकि बैंक अकाउंट डिटेल्स गलत थी। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए भी रिफंड क्रेडिट नहीं हो पाया है क्योंकि बैंक अकाउंट की डिटेल्स को सही नहीं किया गया है। तो इसके लिए हम असेसमेंट ईयर 24-25 एक्नॉलेजमेंट नंबर हमें यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर हमारे जो भी बैंक्स पोर्टल पर ऐड हैं वो सारे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी देखने को मिलते हैं कि लिखा हुआ है रिफंड अमाउंट विल बी रिसीव्ड ओनली इन वैलिडेटेड बैंक अकाउंट विद स्टेटस वैलिडेटेड। सिर्फ उसी बैंक अकाउंट में आपका रिफंड आएगा जो कि वैलिडेटेड है। और इसके अलावा नीचे फिर लिखा है कि अगर आप अपने रिफंड को किसी दूसरे अकाउंट में मंगवाना चाहते हैं तो आपको ऐड बैंक अकाउंट करके उसे ऐड करना होगा और उसे भी आप वैलिडेट करेंगे, तभी आपका वो बैंक ऐड होगा और उसमें आपका रिफंड वापस आ पाएगा। तो हमें यहाँ पर अपना एक नया बैंक अकाउंट ऐड करना है क्योंकि हमारे जो ऊपर के 2 अकाउंट्स हैं वो प्री वैलिडेट नहीं हो पा रहे हैं या फिर उनका IFSC कोड गलत है। तो हम यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अब ये पोर्टल हमें सीधे बैंक अकाउंट डिटेल्स के पेज पर ले जाता है। यहाँ पर हमें सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट नंबर देना है, यहाँ पे हम उसे कंफर्म करेंगे। फिर से अकाउंट टाइप में हमें देना होगा सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, NRO अकाउंट है, ओवरड्राफ्ट है। अकाउंट टाइप होल्डर में सिंगल अकाउंट है या जॉइंट अकाउंट है, यहाँ पर IFSC कोड देंगे। इसके बाद पूछेगा कि क्या आप इस बैंक अकाउंट में अपना रिफंड मंगवाना चाहते हैं, आप येस करेंगे या फिर आप नो करेंगे। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद आपके पास OTP आएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशंस देने के बाद वैलिडेट ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा और हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे सारी फिगर्स को फिलअप कर लेते हैं, अपना एक नया बैंक अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। वैलिडेट पर क्लिक करते ही आपके पास एक OTP आएगा जो कि आपके फ़ोन नंबर पर भी जाएगा और सेम OTP आपके ईमेल ID पर भी जाएगा। यहाँ पर OTP एंटर करने के बाद हम वैलिडेट पर क्लिक करेंगे और हमारा ये बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। वैलिडेट करते ही ये सबमिट हो जाएगा, हमारे पास मैसेज आ जाएगा, योर रिक्वेस्ट फॉर वैलिडेटिंग बैंक अकाउंट हैज बीन सबमिटेड, वैलिडेशन इन प्रोग्रेस एंड स्टेटस विल बी अपडेटेड शॉर्टली। तो स्टेटस आपको जल्दी ही बता दिया जाएगा कि आपका बैंक अकाउंट ये ऐड हुआ है या प्री वैलिडेट हुआ है या नहीं। इसे हम क्लोज करते हैं और यहाँ पर ये हमारा बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा जहाँ पर कि हमने अपनी रिफंड री इशू रिक्वेस्ट क्रिएट की थी। अब ये वैलिडेट हुआ है या नहीं वो चेक करने के लिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख जाएगा, यहाँ पे वैलिडेटेड लिखा हुआ है। और फिर भी अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं तो हम वापस से प्रोफाइल पर जाएंगे, प्रोफाइल में जाके बैंक अकाउंट पे जाएंगे, बैंक अकाउंट डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ पर हमें ये बैंक एडेड दिख रहा है, इसमें वैलिडेटेड लिखा हुआ है। अब हमें अपना रिफंड इसी वाले बैंक अकाउंट में मंगवाना है तो हम यहाँ नॉमिनेट फॉर रिफंड यहाँ पे इस तरह से ये ऑन कर देंगे और जो हमारा दूसरा बैंक है जो फिर से अगेन यहाँ पे नॉमिनेटेड फॉर रिफंड है, इसे हम क्लोज कर देंगे। वापस चलेंगे हम रिफंड री इशू रिक्वेस्ट पर। अब यहाँ पर जो हमने नया बैंक ऐड किया है जिसमें हमें रिफंड मंगवाना है, हम यहाँ पे टिक लगाएंगे, यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे।
अब यहाँ पर हमें इसे ई वेरीफाई करना है, जो कि हम आधार OTP से कर सकते हैं, TSC से कर सकते हैं, EVC से कर सकते हैं, जो कि आप नेट बैंकिंग के थ्रू जनरेट करेंगे, या फिर आप बैंक अकाउंट के थ्रू जनरेट करेंगे, या फिर आप डीमैट अकाउंट से भी EVC को जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन रहता है कि आप आधार OTP से कर लें। इसके लिए हम यहाँ पे टिक लगाएंगे, कंटिन्यू करेंगे, आई अग्री, जनरेट आधार OTP। अब जो भी नंबर आपका आधार में रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP जाएगा, वो OTP हमको यहाँ पर एंटर करना है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे पहले हम OTP एंटर कर लेंगे। आधार OTP एंटर करते ही हमारे पास सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा और ये रिक्वेस्ट क्रिएट करने के 4 से 5 दिन के अंदर आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। मैक्सिमम टाइम 1 वीक का है, लेकिन ये 1-2 दिन या 4 दिन में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। अगर आप इस रिक्वेस्ट को फिर से व्यू करना चाहते हैं तो यहाँ व्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें स्टेटस दिख रहा है रिक्वेस्ट सबमिटेड फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, और अगर लास्ट किसी असेसमेंट ईयर का आपका रिफंड नहीं आया है और उसके लिए भी आपको ये रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है तो फिर से अगेन हमें वही प्रोसेस फॉलो करना है। हम सर्विसेज में जाएंगे, यहाँ पर रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे, उस वाले असेसमेंट ईयर को सेलेक्ट करेंगे और अपना बैंक अकाउंट जिसमें भी हमें रिफंड मंगवाना है उसको ऐड करेंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। अगर आपका रिफंड फेल हो गया है तो आप इस तरह से उसे वापस मंगवा सकते हैं, लेकिन ये रिक्वेस्ट क्रिएट करने के लिए आपको तब तक वेट करना है जब तक कि डिपार्टमेंट से आपके पास मैसेज नहीं आता है कि आप रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट क्रिएट करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।